हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं अपने मौसी के घर से अपने घर जा रहा हूँ। मेरा मौसी के घर है बेहाला में और मैं जा रहा हूँ खिदिरपुर, मेरा घर। तो मैं डायमंड हार्बर रोड से जाऊँगा। तो चलिए, मैं अपना फ़ोन माउंट कर लिया हूँ। अब मैं आपको पूरा रोड का क्या हाल है दिखाता हूँ। वैसे आज संडे है तो शायद रोड खाली ही होगा। तो पहले हम लोग गलियों से निकलते हैं, उसके बाद डायमंड हार्बर रोड पकड़ेंगे। तो पहले यहाँ से मैं राइट लेता हूँ और फिर सीधा जाएंगे। उसके बाद सामने एक छोटा सा पॉइंट टाइप का पड़ेगा, ये रहा सामने। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेते हैं। अब सीधा जाएंगे। अब सामने से मैं राइट टर्न लूँगा, फिर उसके बाद हल्का यहाँ से राइट टर्न लेके सीधा चलते रहूँगा। तो सामने जो गली है थोड़ा शॉर्ट हो गया है, लेकिन साइकिल घुसा दे उसके अंदर थोड़ा रुक जाते हैं, साइड से निकल जाएगा शायद। हाँ, निकल गया। तो फिर चलिए, फिर सीधा जाते हैं। तो भाई अभी जो देख रहा हूँ 11:50 बज रहा है, लेकिन वेदर बहुत ही बढ़िया है। धूप निकला हुआ है और थोड़ा स्पीड बढ़ाने से भाई हवा भी लग रहा है। तो मेरा जो हेलमेट का वाइज़र है मैं उसे उतार दिया हूँ। और ये रहा राइट साइड में, यहाँ पे शॉट क्रिकेट खेला जा रहा है संडे के मौसम में। तो अब राइट टर्न लेंगे और सीधा जाने के बाद डायमंड हार्बर रोड पड़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो जोका है, जोका से एस्प्लैनेड तक जाएगा। कोलकाता के जो एस्प्लैनेड है, जो हम लोग धर्मतला भी बोलते हैं। तो फ़िलहाल अभी वांझारहाट स्टेशन तक काम कंप्लीट है, तो उतना तक ही अभी ट्रेन चल रहा है। तो उतना पैसेंजर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना कम डिस्टेंस में कोई जा भी नहीं रहा है, सभी बस प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जब ये एस्प्लैनेड तक पूरा काम हो जाएगा तो ये मेट्रो बढ़िया चलेगा। तो मेरा जो घर है खिदिरपुर, उस खिदिरपुर के वहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोग के लिए भी यहाँ पर आने जाने में इजी होगा। बस पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेट्रो से बहुत कम टाइम में आ जाएंगे। तो चलिए, ये रहा डायमंड हार्बर रोड स्टार्ट हो गया जब मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे से टर्निंग लिया हूँ। तो चलिए, एंजॉय द राइड विद मी। थोड़ा देख लेता हूँ, हाँ खाली है तो थोड़ा कटा के आगे बढ़ जाता हूँ। तो बाइक चलाने का एक और फ़ायदा होता है कि जब छोटा छोटा जैम होता है सिटी में, तो उस गाड़ियों के बीच में खाली जगह रहता है, तो वहाँ पे आप इजीली घुस जा सकते हैं। तो इसमें आप जल्दी उस जैम से बाहर भी निकल सकते हैं और आपका जो जगह पे पहुँचने का टाइम भी एकदम कम टाइम में आप निकल जाते हो बड़े गाड़ियों से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि जब आप उस गलियों में जा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो भी आने लगता है और आप राइट टर्न लेके गली में घुसने जाएंगे तो पीछे से ऑटो मार देगा, या फिर साइड से दूसरा बाइक या फिर स्कूटी आ रहा है, आप देखे नहीं, आप भी आगे बढ़ते गए तो दोनों में धक्का हो गया। तो ये भी हो सकता है एक्सीडेंट। तो थोड़ा इधर उधर देख के आप जाने का कोशिश करिएगा। और ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये सभी बिगनर्स है जो नए नए बाइक चला रहे हैं उनके लिए। तो एक्सपीरियंस बाइकर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही कहा कि नहीं। तो इससे जो बिगिनर्स है उसे भी सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा।
तो फ़िलहाल हम लोग जो सौखेर बाज़ार है, जो लोग कोलकाता में रहते हैं उन्हें पता है, तो सौखेर बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं तो बेहला चौरास्ता है उसके करीब हूँ। तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है बेहला चौरास्ता नाम से, तो आपको सामने जाने के बाद ही दिखाई देगा। तो गाइस ये रहा बेहला चौरास्ता का मेट्रो स्टेशन, ऊपर शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ के नीचे से हम लोग पूरा स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा जैम होता है क्योंकि ये 4 ठो रास्ता में डिवाइड होता है, तो इधर उधर से गाड़ी आ जाता है तो थोड़ा जैम होता है, तो हम लोग कटा के आगे निकल जाते हैं। और गाइस लेफ्ट साइड से बुलेट निकल रहा है, तो भाई आवाज़ सुनिए क्या बढ़िया लगता है। जो लोग ये बुलेट चलाते हैं पूरा बॉस वाला फीलिंग होता है चलाने में। मुझे तो बुलेट बहुत ही पसंद है क्योंकि उसका पहला चीज़ है मेटालिक बॉडी रहता है, वेट भी सही रहता है, और जो आवाज़ है वो भी बहुत बढ़िया है। और भाई पिकअप देख रहे हो, मतलब अभी मेरे बगल में था और अब कहाँ पहुँच गया दिखाई भी नहीं दे रहा है। वैसे मुझे रॉयल इनफील्ड का सभी मॉडल का जो बाइक है वो मुझे सभी पसंद है। तो वैसे मैं ये SP 125 नया ख़रीदा हूँ तो कम से कम 9 से 10 साल तक तो ज़रूर चलाऊँगा। उसके बाद जो मेरा ड्रीम है रॉयल इनफील्ड का बाइक ख़रीदना, शायद मैं उसे रॉयल इनफील्ड का कोई भी एक मॉडल ख़रीद सकूँ, मेरा ड्रीम है। तो जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको रॉयल इनफील्ड का कौन सा मॉडल पसंद है, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और दूसरा भी अगर कोई मॉडल आपको पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल सीधा जा रहा हूँ। तो पहले जो स्टॉपेज है वो है बेहला ट्राम डिपो, उसके बाद फिर मैं बेहला 14 नंबर बस स्टैंड एक स्टॉपेज है वहाँ पर जाऊँगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल रुकना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइट पड़ा है ट्रैफिक का। तो चलो ग्रीन लाइट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। आज वीकेंड के दिन वैसे मैं सोचा था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा रास्ते में, लेकिन ठीक ठाक ही है। शायद ठंड में सभी पिकनिक विकनिक जा रहे हैं। फिर मेरे घर जाने से पहले चिड़ियाघर भी पड़ता है, उसके बाद विक्टोरिया भी पड़ता है, मेरे घर के आसपास ही है, घर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके लिए शायद सभी लोग पिकनिक जा रहे हैं गाड़ी वाड़ी लेके। तो गाइस ये रहा बेहला बाज़ार का मेट्रो स्टेशन, और इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे अगर मैं राइट साइड घूम जाऊं तो वहाँ पे एक काली माता का टेम्पल है। मतलब बेहला का बहुत ही बड़ा काली माता का टेम्पल माना जाता है, उसका नाम है सिद्धेश्वरी काली माता टेम्पल। तो सभी भक्त लोग आते हैं ऐसे वीकेंड में पूजा देने के लिए। तो उस साइड में भी बहुत जैम होता है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि है नहीं। तो अगर हेलमेट में माउंट होता तो आपको दिखा देते, लेकिन ये जो फ़ोन माउंट है मेरा चेस्ट में लगा हुआ है तो नहीं दिखा पाया। तो एक दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो करते हुए।
तो ये रहा बेहाला ट्राम डिपोट का क्रॉसिंग। अब इसे क्रॉस करके मैं बेहाला 14 नंबर बस स्टैंड जो है उसके तरफ जाऊंगा। वैसे रास्ता सीधा है यहाँ से, मतलब बेहाला सिलपाड़ा से खिदिरपुर मेरा जो घर है उसका रास्ता एकदम पूरा सीधा है। तो अगर वीकेंड के अलावा दूसरे दिन अगर वीडियो बनाता तो मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे ऑफिस टाइम में, लेकिन वीकेंड है इसलिए खाली है। तो मैं बेहाला 14 नंबर बस स्टैंड का जो क्रॉसिंग है उसे क्रॉस करके अब सीधा जाऊंगा मैं तारातला। मेट्रो स्टेशन वहाँ पर भी बना हुआ है, आप ज़रूर देख पाएंगे। तो गाइस सामने है तारातला का मेट्रो स्टेशन, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर तारातला लिखा हुआ है। अब इसको क्रॉस करते हुए तारातला ब्रिज आएगा। तो उस ब्रिज के नीचे से आप दो साइड जा सकते हैं। एक है आपका न्यू अलीपुर, जो नीचे से ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेना पड़ता है, और उसके साथ आप अगर लेफ़्ट टर्न लेंगे तो वो हो जाता है बज भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो मैं सीधा जाऊँगा ब्रिज में चढ़ के। ये ब्रिज मतलब मेंटेनेंस तो कब हुआ पता नहीं, तो डर लगता है इस ब्रिज में चलाने में, लेकिन फिर भी चला लेता हूँ। क्योंकि इसके बाद वाला जो ब्रिज है माजाराट ब्रिज, वो एक बार आज से 2-3 साल पहले टूट के गिर गया था, फिर नया करके कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वो ब्रिज भी दिखाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर से ही जाऊँगा, क्योंकि उसका नीचे से जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माजाराट रेलवे स्टेशन है, तो उसका कुछ क्रॉसिंग है नहीं, तो मुझे ऊपर से ही जाना पड़ेगा। और उस माजाराट ब्रिज के लेफ़्ट साइड में माजाराट मेट्रो स्टेशन भी बना है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन जोका से ये माजाराट लास्ट जाता है। तो ये है गाइस माजाराट ब्रिज। थोड़ा मिनी हुगली ब्रिज जो है हमारे कोलकाता में, उसका तरह डिज़ाइन बनाया गया है। तो लेफ़्ट साइड में ये रहा माजाराट ब्रिज, और देखिए जैसे हुगली ब्रिज हैंगिंग था वैसे ही यहाँ पे हैंगिंग पिलर बनाया गया है, तो मिनी हुगली ब्रिज भी बोला जाता है। तो अब मैं इसे क्रॉस करूँगा।
तो क्रॉस करने के बाद इसे बर्धमान रोड कहा जाता है, लेकिन हम लोग बर्धमान यहाँ से नहीं जा सकते, इस रोड का सिर्फ नाम है बर्धमान। अब सीधा मैं जाऊँगा, सीधा पड़ेगा मोमिनपुर, तो उसको क्रॉस करूँगा। राइट साइड से एक स्विफ्ट डिज़ायर निकल रहा है, देखिए नहीं, मतलब हॉर्न बजा के स्पीड बढ़ा दिया है, मतलब लग रहा है कि ट्रेन पकड़ेगा गाड़ी लेके, एकदम मौज में चला रहा है, कुछ देखता वेखता नहीं है। ये सब सामने मतलब अगर कोई बाइक पड़ जाए तो उसको हॉर्न बजाते बजाते डिस्टर्ब ही करते रहता है और उससे ही एक्सीडेंट हो जाता है। वाह, डोमिनोज बनाया है मोमिनपुर से पहले, पता नहीं था, एक दिन आना पड़ेगा। और उसके बाद KFC, मतलब डोमिनोज और KFC दोनों ही यहीं पे, बढ़िया है। यहाँ पे कब बना भाई पता ही नहीं चला, इतना बार आता जाता हूँ यहाँ से, करीब एक हफ्ते में 2-3 बार तो आता जाता रहता हूँ, लेकिन पता ही नहीं था। चलो अच्छा है, करीब बनाया है। तो ये रहा मोमिनपुर का क्रॉसिंग। अब इसे क्रॉस करके डायरेक्ट इकबालपुर चले जाऊंगा। देखिए बस खड़ा रखा, देखिए ऐसे ही हालत होता है यहाँ पे। और ये रहा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्ट एस्प्लेनेड जाएगा, मैं आपको पहले ही बताया था। पिलर भी उठ गया है, ऊपर से मेट्रो जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ते का भी हालत बहुत ख़राब है। बाइक का जर्किंग देख के ही आपको शायद समझ में आ रहा होगा, चारों ओर ऊंचा नीचा ऐसा ही हालत है रास्ते का। तो इकबालपुर के पहले और एक स्टॉपेज पड़ता है, उसका नाम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो इसका जो राइट साइड में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़ता है और एक हॉस्पिटल पड़ता है, वो है सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो चलिए सीधा चलते हैं इकबालपुर की तरफ। तो ये रहा इकबालपुर का क्रॉसिंग, और लेफ़्ट साइड में एक गेट दिखाई दे रहा था आपको, तो वो था एक मस्जिद है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा मस्जिद है इकबालपुर का, नाम किया हुआ मस्जिद। तो अब इसे क्रॉस करके मैं सीधा जाऊँगा। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड में एक मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर, बहुत ही सुंदर है, मेरा लेफ़्ट साइड में पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं उसे क्रॉस करूंगा। तो मेरा लेफ़्ट साइड में देखिए एक गेट है, ये रहा लक्ष्मी मंदिर। तो इसे क्रॉस करके अब मैं जाऊंगा सीधा खिदिरपुर, जो मेरा अगला स्टॉपेज है और मेरा घर। और ऐसा लगता है कि इस संडे में मतलब बहुत सारे जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन और फिर ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ ना कुछ तो शायद हो रहा है। तो जहाँ पर भी जा रहा हूँ सभी जगह पे माइक लगा हुआ है और ऐसे आवाज़ आ रहा है। और मैं जो आपको बोल रहा था खिदिरपुर में मेट्रो बन रहा है, तो देखिए राइट साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेट्रो का। खिदिरपुर में मेट्रो स्टेशन बनेगा, शायद अंडरग्राउंड बनेगा,
पता नहीं, जो होगा होगा। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा राइट घूम जाऊँ क्रॉस करके तो खिदरपुर बाज़ार पड़ता है, और सीधा जाने से खिदरपुर बस स्टैंड या फिर खिदरपुर स्टॉपेज। तो फ़िलहाल मैं शॉर्टकट लूँगा, तो मैं लेफ़्ट मुड़ जाऊँगा, गली से अपने घर जाऊँगा। तो ये है मेरा घर का शॉर्टकट। अब राइट जाऊँगा। अरे यार, राइट में बंद है, शायद कुछ इवेंट हो रहा है यहाँ पे, जो ठंड के समय होता है ना, सीट एंड रो कंपटीशन, ये सब क्लब जो करते हैं वही हो रहा है। तो आगे चल जाता हूँ, आगे वाला मोड़ से राइट घूम जाऊँगा। अरे यार, यहाँ पर भी बंद है। चलो बैक कर लेता हूँ। ये भैया भी खड़े हुए हैं, ये भी बैक करेंगे। चलो फिर मुझे मेन रोड में जाना पड़ेगा, शॉर्टकट काम में नहीं आया आज। सामने पुलिस, क्या करेगा, सब जितना भी गाड़ी का पेपर सब सही है मेरा। चलो सीधा चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा जैम होता है क्योंकि सामने आपका ट्रैफिक है, और उसके साथ इस जो साइड है लेफ़्ट साइड में एक पूरी का दुकान है, तो सभी लोग यहाँ पे पूरी खाने आते हैं। तो बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। आप लोग आइएगा तो यहाँ से पूरी खा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं क्रॉस करके सीधा जाता हूँ, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और ऊपर है खिदरपुर ब्रिज। ये वाला जाता है आपका बाऊ बाज़ार बोल के जगह है, लेफ़्ट साइड में नीचे से भी जा सकता हूँ और ब्रिज के ऊपर से भी। तो फ़िलहाल बाऊ बाज़ार नहीं, लेफ़्ट साइड ही लूँगा, लेकिन शॉर्टकट के लिए। आंटी क्रॉस कर दे, देखो ना, इधर उधर देखते भी नहीं है, क्रॉस कर जाते हैं रास्ते, और एक्सीडेंट होने के बाद गरम लेता है। तो ये रहा सामने मियाँ मोड़ी का दुकान, केक का दुकान। अब यहाँ से मैं राइट लूँगा, जब खाली होगा तो गली पड़ेगा। तो चलो खाली हो गया है, राइट निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा। ये रहा मियाँ मोड़ी का स्टॉल। अब यहाँ से मेरा घर जाने के लिए दो रास्ता पड़ता है, एक है राइट साइड घूमने से और सीधा। तो फ़िलहाल मैं सीधा जाता हूँ, कोई भी एक रास्ता से जाने से ही होगा, डिस्टेंस तो सेम ही पड़ता है। चलो भाई सीधा। और ये जो मैं मियाँ मोड़ से जो मैं इस रास्ते से घुस रहा हूँ, तो अगर किसी को पता नहीं है तो इस रास्ते में बहुत सारा दुर्गा पूजा होता है। अगर कोई भी अगर खिदरपुर में आइएगा तो ज़रूर इस रास्ते में एंटर कीजिएगा। बहुत सारा दुर्गा पूजा होता है और बढ़िया बढ़िया पंडाल होता है, तो ज़रूर आके देखिएगा। अब सामने 4 रास्ता का मोड़ है, तो मैं राइट लूँगा यहाँ से। ये मेनली मेरा जो पाड़ा है वो पाड़ा का रास्ता है, और दुर्गा पूजा के टाइम में आइएगा तो यहाँ पे पूरा लाइटिंग वाइटिंग रहता है, तो मतलब अलग बच जाता है ये रास्ता, देखने में भी बढ़िया लगता है। और सामने जहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ पर भी एक दुर्गा पूजा होता है। यहीं पे सामने जहाँ से ये स्कूटी आया, तो यहीं पे दुर्गा पूजा का बड़ा पंडाल होता है बड़ा करके। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ज़रूर देखे होंगे कि बढ़िया बढ़िया मूर्ति भी बनाया जाता है यहाँ पे। तो गाइस आ गया मेरा घर।
इस राइट साइड के गली में घुसूंगा मैं। चलो सामने गाड़ी रखा है तो साइड से निकल जाता हूँ। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो में एक लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी नए नए वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिलेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।